15 मिनट में 100 करोड़ के 165 प्रस्ताव पास, नामांतरण पर लगी रोक। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की शनिवार को हुई बोर्ड बैठक भले ही महज 15 मिनट में समाप्त हो गई, लेकिन इस छोटी अवधि में शहर के विकास से जुड़े करीब 100 करोड़ रुपए के 165 प्रस्तावों को मंजूरी देकर कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं 600 से अधिक मकानों के नामांतरण से जुड़ी फाइलों पर गंभीर आपत्तियां सामने आने के बाद उन सभी प्रस्तावों पर फिलहाल रोक लगा दी गई और उनकी जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, पथ प्रकाश, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे लगाने और नालों के गंदे पानी के जैविक शोधन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक कम समय की होने के बावजूद विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। बैठक का सबसे अहम निर्णय शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लिया गया। बोर्ड ने अगले 3 वर्षों के लिए 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से सफाई कार्य का ठेका जीएस एनवायरो कंपनी को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस फैसले के बाद शहर में नियमित सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही नगर पालिका ने शहर की सभी 55 वार्डों में सड़क निर्माण कार्यों को गति देने, खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को भी स्वीकृति दे दी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। शहर के 2 प्रमुख नालों के गंदे पानी को जैविक शोधन तकनीक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से साफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि इससे प्रदूषण कम होगा और नालों से होने वाली पर्यावरणीय नुकसान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 600 से अधिक मकानों की नामांतरण से जुड़ी फाइलों को लेकर हुई। कई सभासदों ने इन मामलों पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद बोर्ड ने सभी नामांतरण प्रस्तावों पर तत्काल प्रभाव से निर्णय रोकते हुए 7 सदस्यीय जांच समिति गठित करने का फैसला लिया। समिति सभी फाइलों की विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। समिति में सभासद राजीव शर्मा, मोहम्मद खालिद, रजत धीमान, मनोज वर्मा, पारुल मित्तल सहित अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। बैठक के दौरान शहर की राणा चौक का नाम बदलकर महाराणा प्रताप चौक किए जाने की मांग भी उठी। इस पर अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार करने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। इसके अलावा वार्ड 49 की सभासद मनोज वर्मा ने काली नदी पर स्थित महाराजा अजमेर स्मारक की सुंदरीकरण का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर भी चर्चा की गई। महज 15 मिनट चली इस बोर्ड बैठक में एक शहर के विकास से जुड़े करोड़ों रुपए की प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, तो दूसरी ओर नामांतरण जैसी संवेदनशील मामलों पर जल्दबाजी से बचते हुए जांच का रास्ता अपनाया गया। ऐसे में ये बैठक विकास योजनाओं के साथ साथ पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी मैडम, आज बोर्ड बैठक हुई है, किस तरह के प्रस्ताव पास हुए, कितने करोड़ रुपए प्रस्ताव पास किए? इस बोर्ड मीटिंग में 90 करोड़ के हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं और सभी हमारे सभासदों की सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। और इसमें हमारे पथ प्रकाश के हैं, सफाई के हैं, सौंदर्यकरण के हैं और जो भी निर्माण कार्य हैं सभी हमने इसमें कार्य लिए हैं, जिससे कि हमारे शहर में जो भी और चीज़ें जैसे सड़कें जहाँ रह गई वो सड़कें बने, सौंदर्यकरण जिस चौराहे का रह गया वो हो, और जो नए क्षेत्र हमारे जुड़े हैं उसमें भी हमने डिजिटलाइजेशन किया है, जिससे कि हर घर पे नंबरिंग हो जाए और वहाँ टैक्स इम्पोज हो जाए, जिससे कि वहाँ काम सुचारू रूप से चल सके। सारे पूरे शहर में हम कैमरास लगा रहे हैं, जिससे कि कोई भी क्राइम ना हो पाए, क्राइम को हम अपना कैप्चर कर लें। और जैसे कूड़े से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई भी कूड़ा डाल के चला जाता है तो वो भी हमारा कैप्चर होगा, तो मुझे लगता है इससे हमारा काफ़ी समाधान होगा कूड़े पे भी, सफाई पे। इससे किस तरह का विकास मिलेगा शहर को? इससे मुझे लगता है कि और हमारा जो तोड़ फोड़ जैसे हमारी रात को हो जाती है, लोग बाग कुछ भी नुकसान कर देते हैं, तो उस नुकसान से हम काफ़ी बच जाएंगे। अच्छा, एक राणा चौक का नाम महाराणा प्रताप, राणा चौक की आवाज उठी है, उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, वो उस प्रस्ताव को हमने अन्य में डाला है, हम कोशिश करेंगे वो पास हो जाए।